तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस पावा में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है हमारे भाई ऐश्वर्य, जो कि अभी पोलैंड में है। इनने अपना पोलैंड से मास्टर्स किया है। तो हम लोग ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे, तो हमने डिस्कस किया कि यार भाई, बहुत से लोग भाई से पूछते थे कि कैसे मास्टर्स किया जाए, कैसे कंट्री चूज करी जाए, पोलैंड में लाइफ स्टाइल कैसा है, और कैसे अपने मास्टर्स के लिए आप आउट ऑफ इंडिया जाए। तो हमारा ऐसे ही बात चल रही थी, तो हमने डिस्कस किया कि चलो इस पे एक वीडियो ही बनाया जाए। तो हमारे ऐश्वर्य भाई अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे, क्या ही इंट्रो है भाई। बताएं। So yeah, my name is Ashwar. I graduate. मैंने अपना बैचलर्स सिम्बायोसिस पुणे से किया था in specialization in finance, banking and finance. And after that, I was looking for higher studies. Like I was not very much keen to go for a job after bachelor's. So मैंने सोचा कि let's go into masters. तो मैंने इंडिया में रह के कैट भी दिया। मेरे एक आध कॉलेज में हुआ भी था, बट मेरा इंडिया में रहने का ज्यादा नहीं था मन। तो मैंने बाहर के भी बहुत सारे कॉलेज ढूंढे। मैंने 3-4 कंट्री शॉर्टलिस्ट की थी, उसमें से फ्रांस थी एक, पोलैंड थी, और 2-3 कंट्रीज और थी। तो बस आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या करते हैं। और हाँ, थोड़ा मेरे बारे में भी। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एसगेहा, विच इज माय यूनिवर्सिटी, वार्सा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और right now I'm working in Nordea Bank in finance as a risk analyst. So it's just a job that I'm doing right now over there. So yeah, if you तो have देखिए दोस्तों, आप देखिए मतलब इतना कुछ कर लिया जीवन में, फिर भी नहीं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो इनका भाई यही तुमने है। कहा किया है। क्या किया मतलब, देख मतलब बचपन में हम इनको लड्डू बोलते थे। आप अभी भी देख सकते हैं वो लड्डू ही हो रहा है ये। हाँ यार, मैं बहुत वेट लूज किया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैंने हाँ बहुत मतलब ज्यादा आप, वेट लूज किया है। नहीं ये तो मान सकते हैं। देखिए अभी भी खा ही रहे हैं ये। इन अरे ये भाई, अलग से नहीं मान रहा। बहुत ही गंदी चीज खा रहा हूँ, कोई इतने टेस्टी नहीं है वो। आज तो चलो, अब आपने टेस्ट पे निकाला है तो वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा अपने हमारे भाई लोगों को बताएं कि कैसी वहाँ की लाइफस्टाइल है, कैसे आप सरवाइव करते हैं वहाँ। ये है लाइफ स्टाइल, मतलब अच्छा ही है, कुछ इतना बुरा नहीं है। बट ये है कि बहुत आपको बहुत ज्यादा अपने खुद से करना पड़ेगा। लाइक आपका डे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको अपना खुद ब्रेकफास्ट बनाना है, आपको खुद अपना लंच बनाना है, डिनर बनाना है, आपको अपने बर्तन खुद धोने हैं, आपको अपने कपड़े खुद धोने हैं। तो वो, हाँ, वो इनिशियल स्ट्रगल था। वो तो खैर अभी भी स्ट्रगल है ही, खाना बनाना और कपड़े वपड़े धोना खुद से अपने। तो वो तो एक प्रॉब्लम रहती ही है थोड़ी। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट सब ठीक ही है। बाकी मास्टर्स भी टाइम पे हो गया कंप्लीट, जो प्रॉपर टाइम था। और फिर ऊपर से जॉब भी अच्छी जगह लग गई, तो लाइफस्टाइल तो मतलब हाँ अच्छी है थोड़ी। तो आपका जो कहना है कि ठीक है, सह लेंगे। हाँ भाई, थोड़ा तो सहना तो पड़ेगा ही यार। कब खून खोलेगा तेरा फैजल, कब इंडिया आएगा तू। अरे रुक जाओ, नहीं नहीं। यहाँ पे बताऊँ सो टेम्परेचर ज्यादा ही वो हो रहा ये देखिए आप, है। 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे आया। पसीने 30 अभी डिग्री टेम्परेचर में हमारे भाई को पसीना आ रहा है। हाँ, यहाँ पंखे लेकिन नहीं है, यहाँ पंखे नहीं है, ऊपर देख रहा है तू। अच्छा, तो वहाँ पंखे वगैरह कुछ नहीं है। पंखे रहते ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्टार्टअप करते हैं ना। अरे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मतलब टेम्परेचर ऐसा रहता है कि 10-15 डिग्री, तो बहुत ही गंदी ठंड, लाइक मैक्सिमम टाइम। बट यही जो जून जुलाई और अगस्त रहता है, इसी टाइम पे थोड़ी ज्यादा गर्मी रहती है, मतलब 30 डिग्री और ये सब। तो तो 30 डिग्री में आपको गर्मी लग रही है। देख नहीं ना पसीना कितना आ रहा भाई यहाँ हम मतलब जितने भी हैं, आप शायद भोपाल से ही, आप मेरे बगल में रहते थे, आप मेरे नेबर थे। आपने, हाँ मैं एक और चीज बता दूं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हमारे केंद्रीय विद्यालय से थे। है। हाँ भाई, केवी केवी नंबर 2, नहीं भाई, केवी केवी वन था नंबर भाई, मेरा मेरा अच्छा केवी मेरा 1 अच्छा से वाला थे। था। देख लो भाई, केवी वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं केवी के।
अरे भाई अच्छी बात है यार, कि अरे सब नाम रोशन करेंगे। चलो ठीक है, तो फिर अब हम करते हैं, देते हैं हमारा फ्लो के अकॉर्डिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इंडिया में रह के ऐसा क्या करा जो आपको पोलैंड जाने में इजी पड़ा, मतलब कोई सा एग्जाम, कोई सी प्रिपरेशन, और कैसे आपने कंट्री शॉर्टलिस्ट करी और कैसे आपने कोर्स शॉर्टलिस्ट करा। हाँ यार, आई थिंक दैट्स सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप कंट्री कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं यूरोपियन मार्केट में, तो ऑटोमोबाइल जर्मनी का अच्छा है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, लाइक अगर आपको उस फील्ड में जाना है, लाइक कार की फील्ड में या फिर एविएशन फील्ड में भी, लाइक जर्मन की एविएशन भी थोड़ा बेटर है आई गेस। तो आप उससे स्टार्ट, लाइक आप फिर जर्मनी के कॉलेज देखो, क्योंकि अगर वहां पे वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है तो वहां पे कॉलेज भी उसी लेवल के अच्छे होंगे, मतलब उसी फील्ड के। तो आप वैसे स्टार्ट करो। तो मेरा फाइनेंस था, तो मैंने 2-3 कंट्री शॉर्टलिस्ट की थी। तो मेरी पहले फ्रांस थी, क्योंकि वहां पे अच्छे हैं कॉलेजेस और कंपनीज भी बहुत सारी हैं। एक पोलैंड भी थी, और एक इटली। इटली को इतना ज्यादा मैंने फेवर नहीं दिया था, बट हाँ। तो फिर मैं फ्रांस के भी एक दो दो तीन कॉलेज थे, जैसे केच बिजनेस स्कूल, मैंने उसमें भी किया था, उसमें भी मेरा हो गया था एडमिशन। और यहाँ पे इसगेहा, जो अभी यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी किया था और उसमें भी हो गया था। तो फिर बस मैंने दोनों के कोर्स देखे। आफ्टर डिसाइडिंग कंट्री, लाइक आपका इंडस्ट्री किस फील्ड में ज्यादा अच्छी काम करेगी। जैसे मेरा मन था कि मेरे को बैंकिंग में काम करना है, तो मैंने देखा कि किस कंट्रीज में बैंकिंग इंडस्ट्री ज्यादा है, सर्विसेज ज्यादा है इन यूरोप। अगर आपको देखना है तो आप और कंट्रीज में भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है इन द नियर फ्यूचर। आप वैसे भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप और अदर कंट्रीज भी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड भी अच्छी जगह, कनाडा, यूएस। यूएस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग, मतलब चीजों के लिए ज्यादा वो होते हैं। अगर आपको लीगल सर्विसेज में जाना है तो न्यूयॉर्क बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस हैं लॉ के लिए। तो वैसे वैसे आप डिसाइड कर सकते हो। तो आफ्टर सिलेक्टिंग, सीइंग वेयर योर ग्रोथ इज, लाइक वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो आप उस तरीके से सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि किस कंट्री में जाओ और किस कॉलेज। और फिर कंट्री में जाने के बाद फिर वहाँ के कॉलेजेस आप देखें कि कॉलेजेस की रैंकिंग कैसी है, उनके कोर्सेज कैसे हैं, कैसा क्या है। तो मेरा प्रोसेस तो यही था। मेरे को यूरोप जाने का मन था, तो मेरा यूरोप में कंट्रीज देखी। और फिर यहाँ पे मैंने पॉलिश पॉलिश जो यूनिवर्सिटी थी, उसकी रैंकिंग भी अच्छी थी। मैं 2-3 वेबसाइट भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं रैंकिंग के लिए। और उसके बाद फिर उसके बाद आप देख सकते हो उनके कोर्सेज। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप उनके कोर्सेज देख सकते हो कि वो क्या क्या पढ़ाते हैं बेसिकली। उनके प्रोफेसर कौन है, अब वो भी देख सकते हो। उनके प्रोफेसर को किस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अपनी थीसिस लिख रहा था जब यहाँ पे मास्टर्स कर रहा था, तो जो मेरे प्रोफेसर थे वो मेंबर पार्लियामेंट थे यूरोप के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूरोप के। और उनसे मेरा डेली डिस्कशन होता था जब मैं अपनी थीसिस लिख रहा था, कि किस मतलब कि जो भी जिस बारे में, लाइक मेरा थीसिस थी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर। तो वी यूज्ड टू डेली हैव अ डिबेट कि वो लेमन ब्रदर्स क्या कर सकता था कि वो बैंक ना हो, या फिर क्या 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 गलत हुआ था उस टाइम पीरियड में। क्या क्या किसकी, मतलब ऐसे गलती तो किसी की नहीं बोल सकते पर्टिकुलर इंसान की, डोंट डोमिनो इफेक्ट पर से, बट हाँ, कि क्या कौन कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था उस। तो वो बहुत, और इवन अपार्ट फ्रॉम लाइक 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, लाइक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ऑन वन टू सच अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जिनकी एज अराउंड 70 और 80 years है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेनी ट्रेनर्स फ्रॉम ईवाई। अर्नस्ट एंड यंग एक बहुत बिग फोर ऑडिट कंपनी है। तो उनके भी जो वहाँ पे जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है ऑडिटिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, वो हमें आके पढ़ाते थे। तो जो जिनको मतलब है, जैसे मतलब उसका अच्छे से एक्सपीरियंस है और वो आके पढ़ाए, तो आपको फ्रेश नॉलेज मिलती है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, अगर आप बीएसएस से पढ़ रहे हैं लेट्स अज्यूम, और वहां पे वहां पे वो लोग को वो वही पढ़ा रहे हैं जो, मतलब वो जो देख रहे हैं बेसिकली, जो पहले से चलते आ रहा है बस वही चल रहा है।
वही चल रहा है। वो कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो वही जब मैं वहां था तो मेरे को नया भी पढ़ने को मिला कि मतलब जो जो नई चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो मुझे ये भी बताते थे कि ये चेंजेस आ सकता है इन द नेक्स्ट क्वार्टर और इन नेक्स्ट। रियल लाइफ सिनेरियो से हाँ, एकदम जो करंट में चल प्रैक्टिकल, रहा है वो उसका अपडेट मिलता था आपको, एग्जैक्टली। तो क्योंकि प्रैक्टिकल करने ज्यादा, वाले वही लोग थे। हाँ वही, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रहता था। रियल लाइफ सिनारियो वो बताते थे कि मैं मतलब जब मैं इस कंपनी की ऑडिटिंग कर रहा था तो मैंने ये इश्यूज देखे, तो मैंने ये मतलब वो लोग कर रहे थे ना ये चीज जो हमें पढ़ा रहे हैं, वो उन्हें करा भी हुआ है। जो तुम फेस करने वाले हो वो सिनेरियो तुम्हें पहले से ही पता चल रहा है हाँ हाँ, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये भी कि एक भाई, मतलब जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ वही 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 कि उनने जब ये चीज कैसे डील करी, अगर उनके सामने जब ऐसे जजमेंटल एरर्स आते थे कि इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, तो वो खुद ही डील करते थे। तो वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि आपको फ्रेश व्यू मिल रहा है उस चीज पे। तो वही है कि सबसे पहले आप पहले अपनी कंट्री डिसाइड करो कि आपको आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ किस कंट्री में है। सबसे पहले आप वो देखो। इन और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी मेरी तरफ से, like, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, बट हाँ, कि अगर इफ यू आर टेकिंग माय एडवाइस, आई थिंक इट्स बेटर टू सी विच इन विच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड, नॉट समवन इफ समवन इज पुशिंग यू टू गो टुवर्ड्स दैट फील्ड। मैं आई वाज नेवर अ स्टूडियस किड, और मैं अभी भी नहीं हूँ। कभी पढ़ाई कभी कहाँ ही करी है अपन लोगों ने। बट हाँ वही है कि जिस फील्ड में आप थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हो, आप अगर वो पढ़ोगे तो आप ज्यादा मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर अगर आप वो पढ़ रहे हो तो एक ये अलग बात है कि जिस फील्ड में आपको पढ़ना है आप उसी फील्ड में जाओ। अंटिल मतलब अगर आपको कोई फोर्स या पुश कर रहा है तो फालतू उस फील्ड में नहीं जाओ, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा उस चीज को पढ़ने में। इन द एंड आप फिर वही वही होगा, इंटरेस्ट नहीं है, इतना पैसा बस इन्वेस्ट बस करा बैठ आपने, रहे हैं, हाँ वही बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। डिप्रेशन अलग रहेगा, जॉब नहीं लगी तो एग्जैक्टली, कि भाई पेरेंट्स ने भेजा है आपको, तो अब वो पीयर प्रेशर जो हमारी क्या बोलते हैं हमारी सोसाइटी से आएगा वो अलग ही हो जाता है फिर। वही मैंने बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी देखे जो वापस चले गए। मतलब एक लेबनीज फ्रेंड था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, 2-3 महीने में बहुत अच्छा दोस्त बन गया। वो मिडिल ईस्ट का था, मिडिल ईस्ट एशिया में, मतलब वही दुबई वही साइड का, लेबनान का। वो अच्छा मस्त आदमी, बट उसका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने में, तो उसके घर वालों ने भेज दिया, तो बेचारे को वापस जाना पड़ा। तो उसका मन नहीं कर रहा तो उसने छोड़ ही दिया कोर्स इन द मिडिल ऑफ इट। और ऐसे एक और था, एक और थी, उसने भी ऐसे बीच में छोड़ दिया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाय 20 पीपल, मतलब 20 पीपल का कोर्स था सर, ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 20 ही लोग थे इस कोर्स में। और फिर इन दी एंड नेक्स्ट सेमेस्टर तक जब हम पहुंचे उसमें सिर्फ 15 ही रहे। बहुत सारों ने छोड़ दिया कोर्स क्योंकि नहीं, उनको मन नहीं कर रहा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारा भी ये रहता है कि अगर उनको नहीं लग रहा है कोर्स अच्छा है तो वे दे जस्ट ड्रॉप आउट इन द मिडिल। बट डिपेंड होता है ना भाई, जैसे कि आप मतलब जो आपके साथ वाले थे उनको फाइनेंशियल इशू भी नहीं होगा, बट हम जब इंडिया से जाते हैं तो मैक्स प्रोबेबली यही होता है कि भाई लोन लेके जाते हैं। हाँ हाँ, सही बात है। इट में आपने भी लिया हो, हाँ उसको इट में पॉसिबल मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक सम लोन और टेक लेवरेज। यू विल फील लिटिल बिट अकाउंटेबल फॉर इट, लाइक यू विल कि हाँ यार एक मेरे पीठ पे मतलब बोझ है, तो आई बहुत हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। जिम्मेदारी। हाँ जिम्मेदारी, हाँ भाई, तो मुझे कुछ तो करना ही है। हाँ बट अभी लेकिन अगर अपन क्या फालतू बातें कर रहे हैं। हाँ नहीं लेकिन नहीं नहीं, वो तो भाई रहता है देखो वो कि तो मेन चीज है। तो लोन के लिए कैसे क्या अप्लाई होता है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट जाए तो क्या अरे क्राइटेरिया लोन, है? आई थिंक लोन, अगर लोन का देखे ना तो वो बात की बात है। मेरे हिसाब से सबसे पहले कंट्री, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो पहले आप वो देखो। आप देखो कि कौन सी कंट्रीज वो उस फील्ड में ग्रो कर रही हैं। जैसे जर्मन का ऑटोमोबाइल, अगर वाइन, किसी को वाइन टेस्टिंग बहुत अच्छी लगती है तो फ्रांस और इटली बहुत अच्छी जगह है। नॉर्थ ऑफ इटली और साउथ ऑफ फ्रांस वो बहुत अच्छी जगह है अगर आपको वाइन का एक्सपर्ट बनना है या कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी और फील्ड जैसे, क्या मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा कंट्रीज के, बट हाँ कि अगर अगर आपको टूरिज्म में जाना है या फिर एंशियंट उसमें जाना है तो आप ग्रीस जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एंशियंट एंशिएंट हिस्ट्री है। हाँ, एरिया। तो उसके बारे में आप देख सकते हो वहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं। तो वही है कि तो पहले आप वो बेसिक देखो कि कौन सा कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, मतलब किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, कंट्री शॉर्टलिस्ट करो उस हिसाब से। और फिर और बेसिकली आपको यूजी के टाइम पे यही डिसाइड कर लेना है कि आपको इंटरेस्ट कहाँ है।
हाँ वो तो यूजुअली इवन सबसे वो तो पहले ही मेन कर लो यार, 10th 12th में ही कर दो वो हाँ, वो तो अपने इंडिया में नहीं होता है। 10th के अगर 70 आए तो आपको मैथ साइंस लेते हो, 10th में 70 से कम आए तो कॉमर्स लेते हो। नहीं, तुम कॉमर्स वाले हो। तो बस भाई एक तो चॉइस सिनेरियो तो है। जो सिनेरियो इंडिया में चल रहा है वो तुम्हें पता ही है हाँ कि तो अगर भाई 70 से कम है। मैंने कॉमर्स चूज किया था, मेरे को मिला नहीं था। जस्ट हाँ, मैं वो मुझे पता है भाई shit। वो। लेकिन इंडिया में जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त बहुत ही गलत है कि 60 से कम तो कुछ कुछ स्कूल्स में अलाउ भी नहीं है कि आपको पीसीएम मिल सकता है। मतलब हाँ क्राइटेरिया है, अगर आपको 60 से प्लस है तभी आपको पीसीएम मिलेगा। हाँ, ऐसा बहुत सारे स्कूलों में रहता है। मेरे 10th 11th में मेरे बहुत सारे दोस्त छोड़ के गए थे स्कूल, क्योंकि उनको उनके मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका कोर्स कम, उनके ग्रेड्स कम थे। हाँ, मतलब यही है कि आप अपना मन पहले से ही बनाओ कि भाई आपको इंटरेस्ट, देखो सबसे मेन तो इंटरेस्ट है। जैसे हमें सही बात है। इंजीनियरिंग में था भाई, तो हम इंजीनियर बन गए। अब तुम्हें को जो और था, अब इंटरेस्ट तुम्हारा इंजीनियरिंग करने का था, घर वालों ने एमबीए करवा दिया। अब भाई वो पोलैंड भेज दे चाहे कहीं भेज दे, कुछ होना है नहीं। सही बात है। और इंटरेस्ट तुम्हें तो डिप्रेशन ही होता है। और दूसरा, जब तुम पोलैंड में थे उस टाइम कोविड आया, तो उस हम्म। टाइम पे क्या कैसे तुमने फेस करा, क्या हुआ, कैसे इंडिया जा तो पाए, यार इंडिया में जाके क्या पतंग उड़ाई? मैं बहुत, हाँ मैं आई थिंक आई वाज द लकीएस्ट वन इन माय ग्रुप, अगर कोविड की बात करी जाए, क्योंकि मैं ही अकेला था अपने पूरे ग्रुप में, अपने इवन पूरे ग्रुप में, कि मैं इंडिया में बैठा हुआ था और बाकी सब लोग वहां पे 15 दिन आके। पहले दीदी की शादी थी। हाँ तो मैं आ गया था इंडिया, तो मैं बस दिसंबर तक इंडिया में ही रहा था। तो मैं बहुत लकी साथ में ही माना। पतंग उड़ाई है। हाँ अपन ने, हाँ यार अपन ने तो पूरा अच्छे से ही एंजॉय किया था कोविड का टाइम। मतलब अगर आप लोग को बताया जाए तो ये मेरा घर है, उसके बगल में ही भाई ऐश्वर्या का घर था। तो हम लोग बस साथ में पतंग उड़ाते थे। हाँ यार मतलब अपन कितना हम कितना लोगों ने क्रिकेट भी। 6th 7th क्लास के बाद अगर हमारे पूरे कॉलोनी के बच्चों ने साथ खेला था, तो वो एक कोविड का ही टाइम था, जब रात में क्रिकेट चल रहा हाँ है, पुलिस आ रही हाँ। है तो भाग रहा है। चुमन भाई हाइड एंड सीक खेल रहा है, वापस में ट्रकों के नीचे छुप रहा है। अबे भाई ऐसी बातें बाहर मत निकालो, अच्छा नहीं रहेगा। नहीं नहीं, बट स्टिल वो तो दिन ही अलग थे। वो तो लकी थे कि मतलब कोविड के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब स्टडीज पे, एजुकेशन, फीस क्या है वहाँ की, फीस क्या लगती है, एक ओवरव्यू, मतलब स्टूडेंट्स को एक नॉलेज मिल जाए जिससे। फीस यार लाइक, अगर आप टोटल यूरोप थोड़ा सा सस्ता है कंपेयर टू यूएस कनाडा एंड ऑस्ट्रेलियन ओशियनिक कंट्रीज, ये तो थोड़ा सा। इसमें भी डिपेंड हो सकता है ना स्टूडेंट का, कि मतलब आपको अगर फीस का बजट है तो इशू है, तो भी आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं ना उसके हाँ अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली, हाँ ऐसा है। मतलब बहुत सारे लोग लिथुआनिया जाते हैं, लिथुआनिया लातविया, मतलब ये कंट्रीज का नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने। बिल्कुल। तो वही तो वो वहां पे और मैं जब शायद पहली अपनी फ्लाइट में था, जब मैं पहली बार जा रहा था यहाँ पे, तो बहुत सारे थे जो जा रहे थे लिथुआनिया और लातविया करने मास्टर्स। तो बहुत सारी सस्ते सस्ती यूनिवर्सिटीज भी हैं बाहर जो अच्छे कोर्स प्रोवाइड करती हैं, अच्छी अच्छे जिनके कोर्स स्ट्रक्चर है, उनकी यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं, बट ज्यादा रिनोन नहीं है क्योंकि वो फेमस कंट्रीज में नहीं है। हाँ, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आई थिंक आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू गाइस। बताना ऋषि, स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है भाई, दिख रही है। यूनिवर्सिटी, तो एक ये है, मतलब रैंकिंग पे ज्यादा भरोसा ना करो। मेरा यही है कि रैंकिंग पे ज्यादा सब पेड होती है आज की डेट में, मतलब कुछ कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है जो फ्री में हो, तो सब पेड ही होती है। तो इतना ज्यादा अगर आप रैंकिंग पे ज्यादा फोकस में, बट हाँ आपको देखना तो पड़ेगा कि कैसा क्या है, तो आप इसमें जा सकते हो रैंकिंग में ओवरव्यू। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो जिसको भी लगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देख सकता है। हाँ मतलब वो अच्छा रहेगा। तो इसमें पूरा मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स है, कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, कैसा क्या है। जैसा हार्वर्ड 5th नंबर पे है, एमआईटी फर्स्ट पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फर्स्ट सेकंड पे है, तो पूरा इसमें है। और आप यहाँ पे कोर्स भी कर सकते हो, कि आपका कोर्स, जैसे आपको फाइनेंस में देखना है, यूएस टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग फाइनेंस फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस।
तो इसमें आ गया जैसे पूरा यहाँ पे सारे कोर्सेज आ गए कि आपको कौन से कोर्स में जाना है। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अगर आपको केमिस्ट्री में जाना है केमिस्ट्री का है, सबका आपको मिल जाएगी रैंक। और आप जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट चेक इट विच वन यू फील इज रियली गुड फॉर यू। जैसे बोकोनी भी बहुत अच्छी है इटली की यूनिवर्सिटी, बट वहाँ पे इटली में ज्यादा फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है इतनी ज्यादा। एचईसी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। मेरी फ्रेंड है यहाँ पे एचईसी में। और बेसिकली कॉलेज तो है रैंकिंग पे ना जाए, बट यार एक अपना खुद के एफर्ट्स भी बहुत वो होते हैं ना कि हाँ, अगर आप अपने एंड से नहीं करोगे मेहनत और बोलोगे कि मेरे टॉप यूनिवर्सिटी में था और दैट्स उसके ट्रू। बाद मतलब भी नहीं आपको मिला, खुद भी तो चेक करना ही पड़ेगा कि कैसा क्या है कि अपने एंड से भी कि आप कितना हाँ, कर सकते अपने एंड से हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे कि हो। कौन सी ऐसा नहीं है ना। यूनिवर्सिटी कैसी क्या है। और सबसे वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि जब आप किसी उनके पास जाते हैं जो कंसल्टेंट्स रहते हैं, जो ओवरसीज कंसल्टेंट रहते हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो लोग यूनिवर्सिटी बेचते हैं। बेसिकली बेचते हैं, आई मीन अगर आप कमीशन उनके थ्रू एडमिशन लोगे किसी यूनिवर्सिटी में तो दे विल गेट मनी ऑन बिहाफ ऑफ दैट, लाइक क्या फ्रॉम देम। So basically, they are selling the brochure of that college or university to you guys. And if you are going through them like without any prior knowledge, so it's not a good thing. अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस कंट्री में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी उस कंट्रीज की अच्छी है, आपने थोड़ा सा भी होमवर्क कुछ नहीं किया अपने पास और आप डायरेक्ट उनके पास जाते हो, तो वो लोग आपको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप ये कंट्रीज के पास। इंडिया में लोग लूटने ही बैठे हैं, बस आप अगर गए, जैसे कि अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल जो हम दोनों ने देखा था, वो हमारा एक फ्रेंड था अभिषेक, जिसको हम मेडिकल बोलते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। मेडिकल वो चाइना जाने से पहले 4 लाख रुपए लुट चुका था। मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए उसके डूबे थे, क्योंकि उसको नहीं पता था कि एडमिशन कैसे लेना है, क्या लेना है। हाँ, और उसका एडमिशन हो गया, 4 लाख रुपए लग गए। देन उसके बाद उसको बोला गया कि जो आपने जिस इंसान को आपने पैसे दिए उसने कॉलेज में तो जमा करे ही नहीं। अब आप उसको क्या करोगे? आप उस पर कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बैठे ही हुए हैं ये करने के लिए। सो पहले से आप प्रायर होमवर्क करोगे तो यार देखो आपको ही काम आएगा। तो भाई यार, अब तुम अपना फ्यूचर किसी और को ऐसे आउटसोर्स तो कर नहीं सकते हो कि यार तुम मेरे लिए ये करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो वो जरूरी है कि वही आप बात खुद है। खुद से मेहनत करो कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी, उसके कोर्सेज क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग, उनका प्रॉपर आउटलुक उसका प्रॉपर देखें कि कैसा क्या है। यार आज के टाइम पे तो यूट्यूब, मतलब आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, आपके लिंक्डइन पे इतने कनेक्शन मिल जाएंगे ना कि आपको हेल्प आराम से इजीली मिल जाएगी। हाँ यार, पहले के मतलब टाइम पे तो मान सकते थे कि यार इंसान मतलब गया है किसी के भरोसे फॉरेन जा रहा है और उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर आज के टाइम पे आप इंटरनेट का सही यूज करो तो क्या नहीं हो सकता। हाँ सही बात है यार। अब है, अगर मतलब लोगों के पास है तो फिर करना ही चाहिए ना। मतलब है अगर अपॉर्चुनिटी और उनको मतलब पता कर सकते हैं वो लोग, बट दे आर जस्ट लेजी कि उनको नहीं करना। अरे हाँ कोई है वो बता देगा, तो फिर तो नहीं हो पाएगा यार। तुम ऐसे रिस्क तो ले नहीं सकते हो, ले नहीं सकते हो। और अमाउंट है, अमाउंट इज डिफरेंट थिंग, मगर फ्यूचर है भाई आपका। अगर उनने कुछ ऐसी जगह भेज दिया जहां आपके साथ कुछ गलत हो गया, हाँ, मतलब वहाँ आपको कोर्सेज ही नहीं है। मतलब वहाँ कोई वो चाइनीज में पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पहुंचे आपको पता चल गया वो चाइनीज में पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा था कि वो इंग्लिश में होगा। तो बस यही सोच लो ना यार। अब वही दिक्कत है ना, वो तो बोल देंगे, वो आपसे एग्रीमेंट साइन कराएंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे। आप अरे तो यार, आग बंद करके कर दोगे ना। यहाँ पे बहुत सारे वो होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं इंडियंस इन पोलैंड और ऐसे करके, तो रोज एक दो पोस्ट पढ़ते हैं कि इसने 4 लाख रुपए लूट लिए, 5 लाख 10 लाख रुपए लूट लिए वर्क परमिट के कारण। तो बस। सो ये तो देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैं आपको ऐश्वर्य का लिंक्डइन अकाउंट बता दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, ऐसे बता कोई दो दिक्कत नहीं है। बट स्टिल एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई, ये कि जैसे आप जब मास्टर्स कर रहे होंगे तो वहां पे पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब का कुछ। अबे यार, मैंने पार्ट टाइम कभी
की नहीं। अगर मैं बोलूँ है, मतलब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, नो डाउट। आजकल बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप ग्लोबो और मतलब उबर ईट्स और जोमेटो वाले यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, तो बहुत, अच्छा बट बाय द डिफरेंट नेम। तो आप वैसा भी कुछ देख सकते हो अगर आपको करना है। मैं थोड़ा सा लकी था उस सेंस में कि मेरे पास हमेशा एक अच्छी इंटर्नशिप थी, लाइक फ्रॉम अ वेरी वेल नोन कंपनी, लाइक फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी, फ्रॉम यूएस बैंक। तो मैंने कभी पार्ट टाइम एज अ रेस्टोरेंट और इन सब में कभी काम नहीं किया, बाय गॉड ग्रेस। टच वुड, कभी करना भी ना पड़े, बट हाँ कि वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मेरे को ऐसा काम नहीं करना पड़ा, और मेरी प्रॉपर इंटर्नशिप भी चलती रही और पढ़ाई भी चलती रही। ये है कि हाँ, डिफिकल्ट हो जाता था, लाइक आप 8 5 6 6 7 घंटे, आप 8 8 घंटे ऑफिस का काम कर रहे हो और फिर उसके बाद 4 5 घंटे अपना पढ़ाई कर रहे हो, और फिर ऊपर से आपको लेक्चर्स भी लेने हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खाना भी खुद का बनाना है, आपको खुद से सब काम भी करना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता था। बट वही है यार कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वहां पे क्या लैंग्वेज बैरियर वगैरह कुछ दिक्कत जो आपको स्टार्टिंग में हुई हो? लैंग्वेज वेरिएंट यार थोड़ी बहुत तो रहती है ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी अगर खुद सोचो, कोई अगर आपके इंडिया में आके एकदम रहने लगे बाहर कंट्री से, तो वो भी थोड़ी डिफिकल्टी तो उसको होगी हाँ ना। वो तो तो वैसे ही इवन इफ यू गो टू बैंगलोर, लाइक इवन इफ वी से इन इंडिया ओनली, इवन समवन गोस टू बैंगलोर, लाइक मेरी मम्मी जब बैंगलोर गई थी पहली बार, तो वो भी, उनको भी लैंग्वेज बैरियर का इशू हुआ था विद इन इंडिया। तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर भी हो गई ना, थोड़ा तो बाहर तो ज्यादा ही होगा। वही, बाहर तो हो गई तो तो हाँ। जैसे लैंग्वेज तुम तो वेजिटेरियन थे, जैसे मुझे पता अभी है। भी है, अभी भी है, तुम अच्छा ठीक अच्छा, अभी भी है है। वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियंस की मतलब कुछ तो होगा, कुछ डिफिकल्टीज अगर फूड में इनिशियल डेज में आई हो, अरे खाने आज की क्या कैसा होता है? बहुत दिक्कतें थी यार। मैं मैकडोनल्ड्स गया यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स पे अपना नॉर्मल मैकडोनल्ड्स का खाना तो मिलेगा। मैं मैकडोनल्ड्स गया, वहाँ पे फ्राइज के अलावा, फ्रेंच फ्राइज के अलावा कुछ भी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं, कुछ अरे भी बाप रे। वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं। तो बस वही है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इट्स ओके, आप आराम से सरवाइव कर लोगे। हाँ मतलब यार, नॉन वेजिटेरियन का भी इशू रहता है, लाइक मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे दोस्त पाकिस्तान के भी, और मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के, अरेबिक फ्रेंड्स हैं, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के। तो वो लोग दे डोंट ईट हलाल, मतलब जो नॉन हलाल मीट रहते हैं वो लोग नहीं खाते। तो वो लोग भी अगर बाहर जा रहे हैं मेरे साथ कहीं घूमने वूमने और खाने पीने, तो वो लोग भी फिर वेजी ऑप्शन ले चूज कर रहे हैं मेरे साथ। तो दिक्कतें तो उन लोग, मतलब बहुत लोगों को भी होती है, नॉट नॉट सिर्फ वेजिटेरियंस। बट हाँ, इन दी एंड यार आपको मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे इंडियन स्टोर्स रहते हैं, वहाँ पे आपको जाके इंडियन सारे मसाले और फिर इंडियन ग्रोसरीज मिल जाती है। मतलब आप अगर जा रहे हो तो 2 महीने पहले से मम्मी से ट्रेनिंग लो, मम्मी के साथ खाना बनाओ, वहां जाके कम से कम आप खाना बनाने खुद को तो खाना खिला पाओगे। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, ये मैं भूल गया था करना। क्योंकि उस मम्मी अभी चिल्लाती है तो बुरा लगता है, लेकिन ये बाद में मम्मी को ही वीडियो हाँ, कॉल कर अरे करके मम्मी। मेरे को याद है, मैं कॉल लगा रहा हूँ रात के कितने, रात के 10 बजे, मम्मी शायद जग रही थी तब, रात के 10 बजे कॉल आ रहा हूँ, मम्मी बोल रहा हूँ मम्मी पोहा कैसे बनाते हैं बताओ। मम्मी कह रही तुझे अभी पोहा खाना है। अबे तो तब तो यहाँ पे तो 5 6 बज रहे थे शाम के। मम्मी कह रही होंगी जब बोलती थी हाथ बटा ले, जब भग जाता था। अबे कौन बैठाएगा हाथ, तुझे ही पता है यार। हाँ ये तो है, चंद्रा स्वीट का पोहा समोसा का बहुत है। हाँ, वही यार, खाना तो वही है, अब यहाँ तो काट रहे हैं जिंदगी। कल मैं इटालियन रेस्टोरेंट गया था, मैंने वहां पे नौकी खाया। एक होता है इटालियन फूड, इतना गंदा वेज था, सब अच्छा था, मतलब भाई टेस्टी अच्छा नहीं लग रहा यार, मतलब ठीक है, खा रहे हैं। जो मजा है इंडियन फूड का, वो इंडियन फूड में ही है, कहीं और नहीं है। तो मतलब इंडिया, मतलब वहां पे आकर मैं एक खोलूं गुप्ता फूड कॉर्नर, गुप्ता फूड अरे कॉर्नर। 2 3 कदम नीचे। पूरे इंडियंस आ रहा है वहां पे चाइनीज खाने। हाँ वही। वहां तो दाल चावल भी बहुत बिकेगा। सब बिकेगा यार यहाँ पे तो। टेस्ट चाहिए बस। बस। वो तो बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं कि कैसे क्या आपको प्रॉब्लम हुई, कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करें,
कैसे आप सबसे पहले अपनी भाई इंटरेस्ट डिसाइड करो। जैसे कि हमारे भाई ने बोला कि सबसे मेन है इंटरेस्ट, और वो रियलिटी है यार। अगर आप आउट ऑफ इंटरेस्ट जाओगे तो आपको भी दिक्कत होनी है, आपके पेरेंट्स को भी होनी है। फिर अगर आप मतलब आपकी इच्छा नहीं है और वो जॉब करोगे तो डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा। और देखो सच बात तो ये है भाई कि अगर आप अपने एंड से मेहनत नहीं करोगे ना तो आपकी कहीं भी जॉब नहीं लगेगी। जॉब लगेगी भी तो फिर उस लेवल की नहीं लगेगी। आज भाई भी हमारा जॉब कर रहा है तो यार उसने इतनी मेहनत करी है, खुद से भाई देख रहा मैंने हूँ। मैंने खाना कुछ नहीं खाना तो बनाया। 5 से 6 इंटर्नशिप करी है पहले ये जॉब करने से पहले, और ये जो जो जॉब कर रहा हूँ मैं वो बहुत ही मतलब फाइनेंस के रोल में बहुत ही अच्छी है। लाइक बहुत बहुत ही वेल रेप्यूटेड है, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका नाम बहुत है। मतलब जो एक तरीके से इन इन अ वे इट्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही हूँ एक तरीके से। मेरे को याद है, मैं पहली इंटर्नशिप थी मेरी एनजीओ में। भोपाल में एक एनजीओ है आरुषि करके। आरुषि एनजीओ किधर है, रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पीछे आई गेस। अच्छा अच्छा। मेरी पहली इंटर्नशिप वहां थी, और वो एनजीओ वाज रन बाय is operated by गुलजार। गुलजार साहब। हाँ, गुलजार साहब, वो गुलजार साहब का एनजीओ है। और इट इज ओनली फॉर ब्लाइंड एंड डेफ पीपल, जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए। तो वहां से इंटर्नशिप, और वो ये इंटर्नशिप मैंने की थी 1 या 2 महीने की थी जब मैं समर ब्रेक में था व्हाइल ड्यूरिंग माय बैचलर 2016 में। तो वो इंटर्नशिप की थी। फिर मैंने ऐसी इंटर्नशिप की है सीए के अंडर। मैं सुबह सुबह मैं ऑफिस सिम्बाइसिस मेरा कॉलेज खत्म होता था 12 बजे, मैं कॉलेज खत्म करके जा रहा हूँ डायरेक्ट वहां से इंटर्नशिप के लिए। 7 बजे वापस आता था। सुबह 7 बजे उठा, 12 बजे तक ऑफिस कॉलेज, और फिर 12 से शाम के 7 बजे तक इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप के मेरे को कितने रुपए मिलते थे? 500 रुपए, लिटरली 500 रुपए मंथ के एंड में। 500 रुपये हाँ, महीना? वो चेक दिया साले ने, वो सीए ने साले ने चेक दिया मुझे। भाई वो इससे पुणे अच्छा में। आईटीआर फाइल कर देता तू एक किसी का तो 500 मिल जाते। हाँ, पुणे में। और पुणे में 500 रुपए कुछ कुछ होते नहीं है। और तो ऐसी ऐसी इंटर्नशिप करी है मैंने। मैंने भोपाल में एक इंटर्नशिप की थी एक सीए के अंडर, फ्री आउट आउट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मुझे बैठना था कहीं, मैं घर पे नहीं बैठ सकता था, मेरे को कहीं ना कहीं जाना था। एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप की थी निर्माण शेयर ब्रोकर में। मैं ट्रेडिंग करता था, मैं स्टॉक्स की। वो स्कूटी से जाते थे जब की बात है क्या? हाँ, मैं जब 2019 में, अगर तुझे याद होगा, हाँ, हाँ मैं याद है मुझे। तू बैग टांग के रोज जाता बैग था। टांग के, हाँ, मैं भाई यार इतना ऐसा शर्मिंदा होता था ना, मैं क्या कर रहा हूँ भाई ऐसे जा रहा हूँ मैं। बैचलर्स करके ये छोटी सी जॉब के लिए जा रहा हूँ। बैचलर भी सिम्बाइसिस से करके ऐसे छोटी सी बैचलर जो वो जॉब करने जा, जॉब के इंटर्नशिप हाँ, करने जा रहा हूँ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी, उसमें अच्छे पैसे, मतलब अच्छे ही तो क्या, पाँच अच्छा। पाँच 5-6 हज़ार रुपए मिले। मतलब नहीं, हाँ ठीक पेट्रोल है, का निकल जाता था। पेट्रोल का और थोड़े बहुत जो भी खर्चे वर्चे रहते थे वो निकल जाते थे। बट हाँ, कि हाँ यार ये वहां भी से सही है। स्टार्ट किया। फिर उसके बाद और आज आज, हाँ, आज बैठे हैं। अबे अभी कल मानेगा नहीं मैं। अब तो खैर रिकॉर्डिंग अपन पॉज कर सकते हैं। तू अगर कुछ बोलना हो तो बोल दे एंड में, फिर मैं तेरे को बात, फिर अपन नॉर्मल हाँ बात। अभी करते हैं। सो यही था कि फ्रेंड्स, अब देखिए, अब जो भी था आपको हमने बताया, भाई ने हमारे पूरा कवर किया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम पे जो चैनल पेज है कैंपस बाबा के नाम से, वहाँ क्वेरी डालिए। मैं पूरा आपको भाई का हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बता दूंगा लिंक्डइन अकाउंट बताऊंगा। हाँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ सही में जिसको जरूरत हो वो ही। सो फ्रेंड, तो हम आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो हमारे ऐश्वर्य भाई अवेलेबल है। और अगर कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपका कैंपस बाबा ऑलवेज अवेलेबल। सो फ्रेंड, जैसे कि अब हमने करा हमारे पूरे टॉपिक कवर, अब हमारे भाई से हम अलविदा लेते हैं। भाई आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सब्सक्राइबर्स को आपने इतना अच्छा टाइम दिया और उनको बताया कि कैसे मतलब थोड़ी ज्यादा बटरिंग कर रहा हूँ बट ठीक है, सह वही लेना। मुझे लग रहा है इतना क्या तो टाइम। फ्रेंड, अब आपको कोई भी डाउट हो, आई होप आपके बहुत से डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐश्वर्य का कांटेक्ट दे दूंगा। वो इंस्टाग्राम भी हो सकता है, लिंक्डइन भी हो सकता है, तो आप जाके जरूर चेक कीजिए।
कि भाई का कौन सा कॉन्टेक्ट मैंने आपको दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या आपका कोई भी ऐसा दोस्त हो जो जाने का सोच रहा हो, उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को हिट कीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो के पे। थैंक यू।